अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 3 स्टार न्यूज के साथ मैं हूं आयशा अली। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। नाज़रीन, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये तस्वीर अब्दुल जब्बार की है। स्क्रीन पे भी तस्वीरें इसकी चल रही हैं और इसको आप अच्छी तरीके से इसका चेहरा आप पहचान लें कि ऐसे नाफरमान औलाद भी है जो कि वालिद इनका जो है वो उनकी डेथ हो चुकी है और वालदा है बेचारी ज़ईफ़ और उसे तरह तरह की परेशानियों में मुब्तला कर रहा है ये शख्स। तो लिहाजा वालदा की अपील है कि जल्द से जल्द इसे गिरफ्तार किया जाए और मेरे बाकी बेटों और मेरी बेटियों और मुझे इससे छुटकारा दिलाया जाए। हाजी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद एयाज खान। आप देख रहे हैं 3 स्टार न्यूज़। नाज़रीन, आज हमारे साथ अरफान अहमद यहाँ पर मौजूद हैं और इनकी ज़बानी आप तक पहुँचाते हैं क्या मुश्किलें इनको दरपेश है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा अच्छा अरफान भाई, ये बताइएगा कि आपको क्या मुश्किलें दरपेश हैं और आप बताइएगा। मुझे ये मुश्किल है कि ये मेरा बड़ा भाई है, इसका नाम अब्दुल जब्बार है। इसने जो है सबसे पहले तो 2024 में मैंने इसको लीगल नोटिस भेजा। इसने मेरे को घर से मारा कूटा, मेरे को घर से निकाल दिया, घर पे कब्जा किया। इसको मैंने लीगल नोटिस भेजा कि भाई अगर आपने मुझे घर से निकाल दिया तो मेरा हिस्सा तो दो। मैं किराए पे रह रहा हूँ, आप अपने घर में रह रहे हो, मुझे हिस्सा दो। इसने मुझे हिस्सा नहीं दिया। वो जो मकान जो ये जिस मकान में ये रह रहा है उसमें आपका भी हिस्सा बनता है। मेरा हिस्सा बनता है, उसमें मेरी वालदा का हिस्सा बनता है, मेरी बहनों का हिस्सा बनता है। 4 मेरी बहनें और 5 भाई हैं। वो जो मकान था वो है किसका था, आपके वालिद साहब? वो मेरे वालिद साहब के नाम के पे है। और दूसरा जो ये मैंने नोटिस भेजा था, ये बताएं कि जो आपके वालिद साहब का जो प्रॉपर्टी थी तो उस सब का हिस्सा वो तो सही है, आपकी बहनों का भी हिस्सा है उसमें, भाइयों का भी हिस्सा है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो ये जब्बार, पूरा नाम क्या है? अब्दुल जब्बार, अब्दुल जब्बार ने पूरे घर पे कब्जा किया और सबको निकाल दिया। सबको धमकी दे के निकाल दिया। पहले मेरे को निकाला, उसने धमकी दे के मारा। फिर मेरे दूसरे बड़े भाई, मेरे से जो बड़ा है, उसको निकाला। वो गांव चला गया बेचारा, वो वहां पे रह रहा है। बाकी सिर्फ एक मेरा भाई है, पॉपुलर कंपनी में काम करता है, वो नीचे वाले फ्लोर में रह रहा है। ये कितनी सिस्टर हैं आपकी? मेरी 4 सिस्टर हैं, चारों की और अल्हम्दुलिल्लाह शादी हुई है। अच्छा, 4 सिस्टर हैं नाज़रीन और 4 इनकी बहनें हैं जो कि उनका भी हिस्सा उसने दबाया है अब्दुल जब्बार ने और भाइयों का भी हिस्सा दबाया हुआ है। तो इनकी ये अपील है मौजूदा हुकूमत से और कानून से कि अब्दुल जब्बार को पाबंद किया जाए और इन्वेस्टिगेशन की जाए और फौरी तौर पर से गिरफ्तार करके जो हमारा हिस्सा है, यानी कि जो बाप की जागीर है वो इनका हिस्सा बनता है, हमारी बहनों का हिस्सा और हम भाइयों का हिस्सा वो फौरी तौर पे दिलाया जाए। ये है कहना अरफान अहमद का। जी, ये बिल्कुल ये सही है। ये सिर्फ 17 में जो हमारा मकान है, ये उसका 17A शाह लतीफ़ टाउन में कितने गज का है? 120 गज का मकान है, 2 मंजिला मकान है, आरसीसी मकान है। और इस वक्त मौजूदा उसकी कितनी कीमत होगी? उसकी मौजूदा कीमत 80 से 90 लाख तो है। कौन सी फाइल है? फाइल उसकी इंटरनेट है और लीज केडीए की फाइल है। उसके जो पक्की फाइल होती है ना, एमडी है। यानी कि 90 लाख की प्रॉपर्टी है। आराम से 90 लाख की आराम से है। अब 90 लाख में लगा लो हम लोग, यानी कि 10, मेरी अम्मी समेत 10 हिस्सेदार बनते हैं। उसमें तकरीबन 6.5 या 7 लाख रुपए मेरा हिस्सा बनता है। अजी नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं तस्वीर भी कि ये अब्दुल जब्बार नामी जो कि हिस्सा भाइयों का बहनों का दबाया हुआ है। नहीं, मुझे तो इसने मार के आप भी निकाल दिया। शादीशुदा हैं? मैं शादीशुदा कितने हूँ, बच्चे एक हैं? बेटा भी है। मैं किराए पे रह रहा हूँ और 1 साल से ज़्यादा, 1.5 साल से ज़्यादा हो गया मुझे, मैं किराए पे ही रह रहा हूँ। ये हमारी गांव में मार्केट थी। इसने जितनी मार्केट है नवाबशाह शहर उसमें है, नवाबशाह में, बांदी शहर में, ज़िला नवाबशाह पड़ता वो है। भी आपके वालिद साहब की थी? वो मेरे वालिद साहब के नाम पे थी। उसके हम लोगों ने एयरशिप बनाई, फिर उसके बाद ट्रांसफ़र कराया, खाते बनाए, उस कज़न को वो जो बेची। बेची आपने कितने की वो बिकी है? वो 40 लाख रुपए की बिकी। नवाब शाह में 40 लाख की बिकी है, वो भी 40 लाख रुपए की बिकी। 40 लाख के रुपए उसमें भी की यानी कि बिकी। मेरे बहन भाइयों को और मुझे उसमें हिस्सा नहीं दिया इसने? नहीं दिया। सिर्फ 30-30, 40-40 हजार रुपए जो हम लोग गाँव उसके साथ गए थे वही हमें दिए। उसके अलावा हमें कुछ भी नहीं दिया। अभी आप क्या इसके बारे में क्या कहना उसके चाहते बावजूद फिर मैंने ये रिपोर्ट जो है ना, ये मैंने शाह लतीफ थाने में दी। हैं? नाज़रीन, इस वक्त जो अरफान अहमद ये चाह रहे हैं कि मेरी बहनों को भी हिस्सा मिले और हमारे जो बाकी भाई हैं उनको भी मिले। जो नवाब शाह में बिकी है ज़मीन उसका भी हिस्सा मिले और जो यहाँ पे शाह लतीफ़ टोल में इसने कब्जा किया हुआ है उसका भी हमें और मेरी बहनों को हिस्सा मिलना चाहिए। कानून से इनकी दरख्वास्त है। ज़हीर साहब, आपसे गुजारिश है कि आप मज़लूम का साथ दें
اور ایسے لوگوں کو آپ شیئر نہ کریں جو کہ اپنی بہنوں کا بھی حصہ وہ کھا رہے ہیں، اپنے بھائیوں کا بھی حصہ کھا رہے ہیں، تو آپ کو یہ زیب نہیں کرتا کہ آپ اس طریقے سے اس کے ساتھ مل کر بلیک میل کریں۔ آئی جی جن سے ہماری گزارش ہے، ضلع ملیر ایس پی صاحب سے اور ایس ایچ او صاحب سے ہماری گزارش ہے کہ ہماری تفتیش کی جائے۔ ہم نہ چور ہیں، نہ ڈکیت ہے، نہ ہمیں کچھ ہے، اور ہم جو ہے نا ہماری اس بھائی سے ہماری جان چھڑا دے۔ سب سے مین مسئلہ یہ ہے، یہ سب سے زیادہ جو پریشرائز کرتا ہے ہماری والدہ کو کرتا ہے۔ والدہ کا بلڈ پریشر 200 سے اوپر جا رہا تھا اور نیچے والدہ کو ٹینشن دے رہا، والدہ کو اتنی ٹینشن دے رہا تھا۔ والدہ آج بھی گئی ہوئی ہے وہاں پہ درخواست دینے کے لیے، انشاءاللہ وہ درخواست بھی کل تک آ جائے گی، وہ بھی اگر آپ بولو گے تو وہ بھی میں جمع کروا دوں گا۔ میری والدہ نے خود جا کے وہاں پہ باندی تھانے میں اور نواب شاہ ایس پی آفس میں جا کے درخواست دی ہے، خود جا کے۔ وہ اتنی پریشرائز ہو گئی ہے، اور اس کا جو ہے نا ڈاکٹر نے بولا کہ بھائی آپ اپنی والدہ کو ٹینشن دو گے تو آپ کی والدہ کو اللہ نہ کرے دل کا اٹیک بھی ہو سکتا ہے یا اس کا دماغی توازن بھی خراب ہو سکتا ہے۔ والدہ سے زیادہ تو ہمیں کچھ بھی نہیں ہے۔ جی ناظرین، یہ تھا جی عرفان احمد، جو کہ انہوں نے اپنی زبانی آپ تک بات پہنچائی ہے کہ جب عبدالجبار نامی شخص جو کہ ان کا بڑا بھائی ہے، اور اس نے اپنی والدہ کو بھی بیمار کر دیا، یہاں تک کہ وہ موت کے منہ تک پہنچ گئی ہیں اس کی ٹینشن کی وجہ سے، اور طرح طرح بیماریوں میں مبتلا ہو چکی ہیں اس عبدالجبار کی وجہ سے۔ تو لہٰذا قانون سے یہ انصاف مانگ رہے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ جو شاہ لطیف ٹون میں جو پراپرٹی ہے ہمارے والد صاحب کی، اس کا حصہ ہمیں سب بھائیوں کو اور بہنوں کو دیا جائے اور والدہ کو، اور اسی طریقے سے جو نواب شاہ میں جو ہماری پراپرٹی والد صاحب کی ہے اس کا حصہ ہمارے بھائیوں، ہماری بہنوں اور ہماری والدہ کو دیا جائے، اور مسٹر عبدالجبار کو پابند کیا جائے، اور جو اس کی سرپرستی کرتے ہیں ان کو بھی سخت نوٹس لیا جائے کہ وہ اس کی سرپرستی کیوں کرتے ہیں۔ اور سب سے مین بات جو میری ہے، میری وقت حکومت سے اور ایس ایچ او صاحب سے اور ڈی ایس پی صاحب سے، ضلع ملیر صاحب سے، جتنے بھی ہمارے اعلیٰ آفیسر ہیں ان سے ایک ہی گزارش ہے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ پابند یہ کرے کہ میری والدہ کو یہ کچھ بھی نہیں بولے۔ کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے یہ سیدھا میری والدہ کے اوپر آتے اور میری والدہ کو اتنا پریشرائز کرتے ہیں، ہمیں پراپرٹی کے کاغذ دینے پڑتے ہیں، ہمیں حیروف کے کاغذ دینے پڑتے ہیں، ہمیں یعنی کہ اس کو الگ پیسے دینے پڑتے ہیں اسے جان چھڑانے کے لیے۔ آپ کی والدہ کو کمزوری اس نے بنائی ہوئی ہے۔ ہماری والدہ کو سمجھو کہ ایک کمزوری بنائی ہوئی ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ والدہ کو کچھ بھی بولوں گا تو یہ مجھے پیسے بھی دیں گے، سب کچھ دیں گے۔ اعلیٰ حکمران سے، اعلیٰ جو افسران ہیں ان سے گزارش ہے کہ عرفان احمد کے ساتھ انصاف کیا جائے، اور عبدالجبار کو اور جو اس کی پشت پناہی کرتے ہیں ان کو گرفتار کیا جائے۔ اللہ حافظ۔ مزید خبریں اور اپڈیٹ سے جاننے کے لیے وزٹ کریں اور سبسکرائب کریں 3 Star News HD۔